नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों के हिसाब से आज जो अपनी क्लास रहेगी वो रहने वाली है सेल यानी कोशिका, और उसका रहेगा पार्ट नंबर 2। यानी कल अपन ने कोशिका के बारे में देख लिया था, उसकी हिस्ट्री देख ली थी। आज अपन कोशिका के बारे में पढ़ेंगे कि कोशिका किस प्रकार होती है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले मैं आज को आपके बारे में बता दूँ कि अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले, चैनल को शेयर और लाइक जरूर कर ले। एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दे। फिर अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। शेयर और लाइक करने में आप कमी ना रखिए दोस्तों, शेयर और लाइक करते ही रहिए आप। करने से जो मोटिवेट मिलता है मेरे को, उसी के आधार पर आपको कंटेंट और भी अच्छा आपको उपलब्ध करवाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में अपन कोशिका का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे और उसमें देखने वाले हैं कोशिका का निर्माण किससे हुआ है। दोस्तों, शरीर असंख्य यानी अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बना है, लेकिन सबसे पहले कोशिका भी तो बनी होगी नहीं। तो कोशिका किससे बनी है? तो वो कोशिका बनी है, उसे अपन प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, जीव द्रव्य कहते हैं। तो कोशिका का निर्माण किससे हुआ है? जीव द्रव्य, जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसे जीवन का आधार भी कहते हैं। ध्यान रखना है दोस्तों। और जो प्रोटोप्लाज्म है, इसकी खोजकर्ता कौन है? तो वो जे.ई. प्रुकंजम होते रहेंगे। ये भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। साथ में दोस्तों, जो प्रोटोप्लाज्म है, ये दो पदार्थों से मिलने के कारण यानी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के समांगीकरण क्रिया के कारण यानी मिलने के कारण हुआ है। और दोस्तों, कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो 19% और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं वो 81% होते हैं। लेकिन अकार्बनिक पदार्थ 81% होते हैं, उसमें भी 80% पानी होता है, 1% एंजाइम होते हैं। और जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं 19%, उनमें से 13% प्रोटीन, 3% लिपिड और 2% कार्बोहाइड्रेट और अन्य पदार्थ होते हैं। ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। तो दोस्तों, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? तो प्रोटीन का तरल रूप होता है, उसे अपन प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, मानव कोशिका के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो अपना पहला पॉइंट होता है वो मानव कोशिका। अब देखिए दोस्तों, मानव की कोशिका है, वो कोशिका किससे बनी है? तो कोशिका का निर्माण प्रोटोप्लाज्म से हुआ है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, प्रोटोप्लाज्म जिसे अपन जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य। देखिए दोस्तों, कोशिका का निर्माण किससे हुआ है? तो प्रोटोप्लाज्म से हुआ है। कोशिका का निर्माण प्रोटोप्लाज्म से हुआ है। सबसे पहली बात, कोशिका का निर्माण किससे हुआ है? प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य से हुआ है। इसे जीवन का आधार कहते हैं। जीवन का आधार भी कहते हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना है प्रोटोप्लाज्म का, क्योंकि निर्माण किससे हुआ है जीवन का? कोशिका का निर्माण किससे हुआ है? प्रोटोप्लाज्म। और कोशिका मिलकर क्या बना रही है? शरीर। तो ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, खोजकर्ता कौन है प्रोटोप्लाज्म के? तो खोजकर्ता रहेंगे दोस्तों इसके जे.ई. पुरकंजे। ये इसके खोजकर्ता रहेंगे दोस्तों। प्रोटोप्लाज्म के खोजकर्ता जे.ई. पुरकंजे रहेंगे। आगे देखिए दोस्तों, प्रोटोप्लाज्म का निर्माण किससे हुआ है? तो प्रोटोप्लाज्म का निर्माण यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के मिलने के कारण हुआ है। लेकिन प्रोटोप्लाज्म को जीवन का आधार किसने बताया? हेक्सले नामक वैज्ञानिक ने जीवन का आधार बताया। हक्सले, ध्यान रखना, हेक्सले वैज्ञानिक है। हक्सले ने प्रोटोप्लाज्म को जीवन का आधार बताया। यह भी अपने को यहाँ पे फैक्ट रखना है। प्रोटोप्लाज्म को जीवन का आधार किसने बताया? हेक्सले नामक वैज्ञानिक ने बताया। आगे देखिए दोस्तों, जो प्रोटोप्लाज्म है ये किसके कारण किससे बनता है? तो हेक्सले ने क्या बताया दोस्तों? तो हेक्सले ने प्रोटोप्लाज्म को जीवन का आधार बताया। ये भी अपने को इंपॉर्टेंट याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, अगला रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म का निर्माण किससे हुआ है? तो प्रोटोप्लाज्म का निर्माण
प्लाज्म जिसे अपन जीव द्रव्य कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म का निर्माण अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों के मिलने से हुआ है। ये अपने यहाँ पे ध्यान रखना है, यानी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के मिलने से हुआ है। तो अकार्बनिक पदार्थ कितने हैं, कार्बनिक कितने हैं, तो वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे अकार्बनिक पदार्थ कितने हैं, तो 81%। ये है अकार्बनिक पदार्थ पढ़ रहे हैं अपन, ये 81% होते हैं, 81% होते हैं। और उसमें भी 81% होते हैं, उसमें भी 80% जल होता है। 80% जल, 1% एंजाइम होते हैं। नहीं, अकार्बनिक पदार्थों में 81% होते हैं पूरे, तो उसमें 80% जल और 1% क्या होता है, एंजाइम होते हैं। साथ में दोस्तों इसके अलावा जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, तो कार्बनिक पदार्थों में दोस्तों ये कितने होते हैं, ये 19% होते हैं। ये 19% होते हैं, सबसे पहले तो 19% होते हैं। और इसमें क्या पाया जाता है, 13% तो प्रोटीन पाया जाता है। 19 में से भी जो 19% है उसमें से भी 13% प्रोटीन, 3% इसमें लिपिड यानी वसा, 3% इसमें वसा, और 2% इसमें कार्बोहाइड्रेट, और 1% उसमें अन्य पाया जाता है, 1% अन्य पाया जाता है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये तो 19% हो गया, यानी 13% प्रोटीन, 3% वसा, 2% कार्बोहाइड्रेट और 1% अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। और जो 81% था उसमें से भी 80% जल और 1% एंजाइम पाया जाता है। तो पूरा जो प्रोटोप्लाज्म है, जीव द्रव्य है, इसका निर्माण किससे, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के मिलने से हुआ है। साथ में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ तो पाए जाते हैं, इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन ए, बी, सी, ये सब पाए जाते हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, ये भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों अपने को ये भी ध्यान रखना है, तो प्रोटोप्लाज्म का निर्माण हुआ है, ये अपने यहाँ पे पढ़ रहे हैं प्रोटोप्लाज्म। तो ये प्रोटोप्लाज्म जिसे अपन जीव द्रव्य कहते हैं, जिसके द्वारा कोशिका का निर्माण हुआ है। सबसे पहले कोशिका किससे बनती है, तो वो जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म से बनती है। और जीव द्रव्य क्या आता है वो अपन ने देख लिया, यानी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ और विटामिन, ये मिलकर जीव द्रव्य बन जाता है। और जीव द्रव्य से कोशिका का निर्माण हो जाता है, अपने को ये भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों अब देखते हैं अपन यहाँ पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखने वाले हैं अपन कोशिका कितने भागों में डिवाइड होती है, कोशिका के कितने भाग होते हैं, फिर पढ़ेंगे अपन यहाँ पे अगला पोर्ट। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं अपन कोशिका के यहाँ पे भाग कितने होते हैं, मानव कोशिका के कितने भाग होते हैं। तो दोस्तों कोशिका को 3 भागों में अपन यहाँ पे बांटते हैं, वो देखिए दोस्तों। कोशिका के भाग, तो देखिए दोस्तों मानव कोशिका को अपन 3 भागों में बांटते हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं वो अपने यहाँ पे देखते हैं। तो पहला भाग होता है कोशिका का, उसे अपन बोलते हैं कोशिका भित्ति। पहला भाग होता है उसे बोलते हैं कोशिका भित्ति यानी दीवार, जिसे अपन सेल वॉल के नाम से जानते हैं। दूसरा जो भाग आता है उसे अपन बोलते हैं कोशिका द्रव्य, यानी इसे अपन बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तीसरा भाग आता है उसे अपन बोलते हैं दोस्तों केंद्रक, जिसे अपन बोलते हैं
न्यूक्लियस। अब देखिए दोस्तों, कोशिका को 3 भागों में बांट दिया अपन। पहला कोशिका भित्ति, दूसरा कोशिका द्रव्य, तीसरा केंद्रक। अब कोशिका भित्ति तो कोशिका की दीवार होती है, इसके अंदर पढ़ेंगे अपन। इसके अंदर तो क्या पढ़ेंगे, कोशिका भित्ति में तो कोशिका झिल्ली पढ़ेंगे। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली, जिसे अपन सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। सेल मेम्ब्रेन ये तो पढ़ेंगे अपन कोशिका भित्ति के अंदर। कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर सारे अंग पढ़ते हैं अपन। इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर पढ़ेंगे अपन राइबोसोम, लाइसोसोम। इसके अंदर पढ़ेंगे अपन अंतःप्रदवी जालिका। साथ में ही इसके अंदर ही पढ़ेंगे अपन गोल्जिकाय। इसके अंदर ही पढ़ेंगे अपन रिक्तिकाएं। इसके अंदर पढ़ेंगे अपन सेंट्रोसोम। तो ये दोस्तों अपन कोशिका के अंदर पढ़ने वाली चीज़ें हैं, राइबोसोम, लाइसोसोम, और साथ में ही इसके अंदर अपन माइटोकॉन्ड्रिया ये पढ़ेंगे अपन। किसके अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें अपन ध्यान रखना है दोस्तों, कोशिका द्रव्य के अंदर पढ़ेंगे। अगला जो केंद्रक है, तीसरा भाग है कोशिका। तो केंद्र के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे अपन, तो केंद्र के अंदर पढ़ेंगे अपन, अंदर एक और आती है केंद्रिका। केंद्र के अंदर एक केंद्रिका। अगला पढ़ेंगे अपन डीएनए। फिर पढ़ेंगे अपन गुणसूत्र, और इसके अंदर पढ़ेंगे लास्ट में जीन। तो देखिए दोस्तों, ये अपना टोटल कोशिका का डिवाइडेशन हो गया। कोशिका को मुख्यतः 3 भागों में अपन बांट रहे हैं, और तीनों के अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं उनको पढ़ेंगे अपन यहाँ पे। तो कोशिका भित्ति जिसे हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं, तो इसमें कोशिका झिल्ली पढ़ेंगे। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, तो उसके अंदर अपन राइबोसोम, लाइसोसोम, अंतःप्रदवी जालिका, गोल्जी, रिक्तिका, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे। केंद्रक होता है, केंद्र के अंदर क्या पढ़ेंगे अपन, तो केंद्र के अंदर पढ़ेंगे केंद्रिका, डीएनए, गुणसूत्र और जीन के बारे में पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन अब डायग्राम देखेंगे सबसे पहले, क्योंकि 3 भागों में बांटा है अपन ने, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। तो उनका और ये अंग है, उनको अपन चित्र के माध्यम से समझेंगे, फिर खोल के पढ़ेंगे एक एक को। डायग्राम स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अपन कोशिका का डायग्राम। तो ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, ये है कोशिका का डायग्राम। अब कोशिका के डायग्राम में दोस्तों ये अपनी टोटल क्या हो गई, कोशिका हो गई। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, टोटल क्या है, कोशिका, जिसका निर्माण किससे हुआ, प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य से हुआ। अब कोशिका के अंदर दोस्तों ये क्या पाया जा रहा है, तो कोशिका के अंदर ये जो डॉट पाया जा रहा है, आपको पता है ये ऐसा डॉट सा, तो ये कोशिका द्रव्य है, जिसे अपन साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों जो कोशिका के अंदर ये पानी सा पाया जा रहा है, उसे अपन किस नाम से जानते हैं, इसे अपन यहाँ पे साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। तो ये क्या हो गया अंदर, साइटोप्लाज्म। ध्यान रखना दोस्तों, ये साइटोप्लाज्म हो गया। साथ ही में ये क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ये कौन सा अंग है दोस्तों, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना, राइबोसोम है। राइबोसोम ये क्या है दोस्तों, तो ये अपने को लाइसोसोम। ये क्या है दोस्तों, स्टार की तरह, तो ये तारक जिसे अपन सेंट्रोसोम के नाम से जानते हैं। साथ ही में दोस्तों इसके अलावा भी इसमें ये क्या है, तो ये छोटी छोटी है ऐसी गुच्छों में, ये अंतःप्रदवी जालिका। ध्यान रखना है दोस्तों, ये क्या है, तो ये अंतःप्रदवी जालिका हो गई। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ में इसके अलावा ये क्या है, इसके अंदर ऐसे क्रॉस रूप में, ध्यान रखना है दोस्तों, ऐसे क्रॉस रूप में ये क्या पाया जाता है, तो उसे अपन बोलते हैं गोल्जी कोई या गोल्जी बॉडी। ये अपन इसे गोल्जी कोई।
ये बीच में क्या पाया जा रहा है दोस्तों, टोटल गोला, तो ये इसे अपन बोलते हैं केंद्रक। केंद्रक और केंद्रक के अंदर ध्यान रखना दोस्तों, केंद्रक के अंदर की बात कर रहे हैं। केंद्रक के अंदर ये पानी जैसा क्या पाया जा रहा है, तो ये केंद्रक द्रव्य, ये अंदर क्या है, पानी जैसा, ये पानी जैसा इसके अंदर, तो ये तो क्या था, साइटोप्लाज्म, जिसे अपन कोशिका द्रव्य बोलते हैं, इसे अपन कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, जो कोशिका के अंदर पानी, लेकिन केंद्रक के अंदर भी पानी पाया जा रहा है, तो इसे अपन बोलते हैं केंद्रक द्रव्य, जिसे अपन न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य, जिसे अपन न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब दोस्तों केंद्रक है, केंद्रक के अंदर भी एक चीज बीच में, ये तो कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या है, बीच में ये केंद्रक, लेकिन केंद्रक के अंदर भी बीच में क्या है, केंद्रिका, ये केंद्रिका है, तो ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। केंद्रिका जो केंद्रक के अंदर पाई जाती है उसे अपन केंद्रिका, यानी न्यूक्लियोई, इंग्लिश में बोलते हैं इसे अपन न्यूक्लियोई, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, न्यूक्लियोई। अब केंद्रक के अंदर दोस्तों पानी जैसा वो केंद्रक द्रव्य, और बीच में केंद्रिका, और इसके ये क्या है केंद्रक के अंदर, तो ये डीएनए है, ध्यान रखना, ये क्या है, ये डीएनए है, डीएनए केंद्र के अंदर, और ये क्या है, डीएनए के ऊपर ये छोटे छोटे ये जीन है, तो ये जीन, और ये क्या है, जो गुच्छों में पाया जाता है, छोटे छोटे गुच्छों में, उसे अपन गुणसूत्र कहते हैं, गुणसूत्र। तो दोस्तों अपन ने कोशिका के बारे में टोटल देख लिया, और ये कोशिका की क्या है, ये कोशिका की दीवार है, जिसे अपन कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, ये क्या है, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, ये कोशिका भित्ति हो गई, जिसे अपन सेल वॉल के नाम से जानते हैं। और दोस्तों कोशिका भित्ति यानी दीवार के दोनों तरफ बाहर की साइड में और अंदर की साइड में एक परत और पाई जाती है पूरी, ध्यान रखना है, दोनों तरफ बाहर की साइड में और अंदर की साइड में दीवार के एक परत और पाई जाती है, उसे अपन किस नाम से जानते हैं, उसे अपन बोलते हैं कोशिका झिल्ली, यानी सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। तो इसे अपन क्या कहेंगे, कोशिका झिल्ली, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। तो दोस्तों ये टोटल डायग्राम अपन ने देख लिया है, ये कोशिका का है, और इसको 3 भागों में अपन ने कोशिका को बांटा था। कोशिका भित्ति, तो भित्ति वाला भाग ये है टोटल कोशिका। दूसरा कोशिका द्रव्य, जो कोशिका के अंदर ये पानी भरा है, ये द्रव्य है। और तीसरा केंद्रक, जो ये बीच में मोटा सा का है, ये केंद्रक है। ये अपन ने बांटा था, और अब अपन इसको एक एक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन कोशिका भित्ति, ये दीवार वाली, ये पढ़ेंगे अपन दीवार। अब ये क्या करती है दोस्तों, तो ये शरीर में क्या कर रही है, कोशिका के अंदर के अंग है उनको बाह्य, जो शरीर के बाह्य अंग है उनको अलग करने का काम करती है। यानी कोशिका के अंदर के अंगों को कोशिका के बाह्य वातावरण से अलग रखने का कार्य करती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है दोस्तों, तो ये फॉस्फोजन और लिपिड, यानी फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, फॉस्फोजन और लिपिड की बनी हुई होती है। दोस्तों कोशिका भित्ति के दोनों तरफ एक क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति के दोनों तरफ कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ध्यान रखना अंदर और बाहर। तो कोशिका झिल्ली क्या करती है, कोशिका झिल्ली पदार्थों को, यानी शरीर के अंदर जो पदार्थ है उनको कोशिका के अंदर लाती है, और कोशिका के पदार्थों को कोशिका को बाहर लेके जाती है। तो ये कोशिका के अंदर दरवाजे का कार्य करती है, कौन, कोशिका झिल्ली। दूसरी बात, कोशिका झिल्ली के दोस्तों क्या कार्य हैं, तो कोशिका झिल्ली के 3 कार्य है, फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस और विसरण। यानी कोशिका के अंदर कोई गलत चीज़ आ जाती है तो कोशिका झिल्ली उसको क्या कर जाती है, खा जाती है, तो फेगोसाइटोसिस। गलत चीज़ आती है उसे पी जाती है, तो पिनोसाइटोसिस। और विसरण भी 2 प्रकार का होता है, एक परासरण और एक विसरण। तो परासरण मतलब कोशिका में अगर ज़्यादा चीज़ हो गई तो वो कम मात्रा से ज़्यादा तरफ की जाएगी, और जो विसरण है वो कम से ज़्यादा की तरफ जाएगी। ये अपने को यहाँ पे कोशिका झिल्ली कार्य करती है, कोशिका भित्ति कार्य करती है, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो, फिर पढ़ेंगे पहला पॉइंट कोशिका भित्ति। तो चलिए दोस्तों अब पढ़ते हैं अपन कोशिका भित्ति। कोशिका का पहला पॉइंट कौन सा है, पहला भाग, उसे अपन बोलते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं अपन सेल वॉल के नाम से, सेल वॉल। देखिए दोस्तों कोशिका भित्ति क्या करती है,
तो कोशिका भित्ति अपन ने देखा था, ये कोशिका भित्ति है, कोशिका का दीवार है। तो ये कोशिका के आंतरिक अवयव, आंतरिक अंग है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम सब है, तो उनको बाह्य वातावरण से अलग रखती है। पहला काम ये करती है। तो पहला देखिए दोस्तों, इसमें यह कोशिका के आंतरिक अंगों को बाहरी वातावरण से अलग रखती है। पहला काम ये हो गया कि ये क्या करती है, दीवार बना रही है ना, तो ये अंदर के अंग है उनको बाहर के वातावरण, शरीर के अन्य अंग है उनसे अलग रख रही है, सबसे पहले बात। दूसरी बात ये क्या करती है, तो ये कोशिका को एक निर्धारित रूप भी प्रदान कर रही है। ये कोशिका को एक निर्धारित आकार प्रदान कर रही है, क्योंकि दीवार नहीं होगी तो ये अंदर से बिखर जाएंगी, तो ये कोशिका को निर्धारित रूप प्रदान कर रही है। अगला पॉइंट, कोशिका भित्ति, यह कोशिका को निर्धारित रूप या आकार प्रदान करती है। पहले बात। अगला पॉइंट कौन सा होगा? अगला पॉइंट आएगा इसका निर्माण। कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है? फोस्फोजन और लिपिड से होता है। अगला पॉइंट, कोशिका भित्ति का निर्माण फास्फोजन और लिपिड से होता है। ध्यान रखना है दोस्तों, फास्फोजन और लिपिड से होता है। अगली बात देखिए दोस्तों, कोशिका भित्ति के दोनों तरफ क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली पाई जाती है। अगला पॉइंट, कोशिका भित्ति के दोनों तरफ, यानी अंदर और बाहर दोनों तरफ कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जो किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? ये सेलुलोज की बनी होती है। जो कोशिका झिल्ली है वो सेलुलोज की, और जो कोशिका भित्ति है वो फास्फोजन और लिपिड से बनती है। ये अपने को ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, कोशिका झिल्ली 3 कार्य करती है: फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस और सक्रिय क्रिया, जिसके अंदर विसरण और परासरण आती है। कोशिका झिल्ली 3 कार्य करती है। अब दोस्तों कोशिका झिल्ली 3 कार्य करती है, उसमें से पहला कार्य है उसे अपन बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। दूसरा कार्य है उसे अपन बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। और तीसरा जो कार्य है उसे अपन बोलते हैं सक्रिय क्रियाएं। अब देखिए दोस्तों, तीनों के बारे में क्या क्या है वो अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। तो फेगोसाइटोसिस की क्रिया में क्या होता है? इसमें यानी कोशिका के अंदर कोई गलत बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु घुस जाए तो उसको खाने का काम कौन करती है? कोशिका झिल्ली। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो फेगोसाइटोसिस में क्या होगा? जीवाणु और विषाणु को भक्षण का कार्य करती है। यानी कोई अंदर घुस जाए, कोशिका के अंदर कोई गलत चीज़ घुस जाए तो उसको खाने का काम, भक्षण का काम, ध्यान रखना है, भक्षण। तो उसको काम कौन करती है? फेगोसाइटोसिस कहलाता है। पिनोसाइटोसिस, कोई तरल पदार्थ है उसको कोशिका के अंदर खींचने का काम कौन करती है? कोशिका झिल्ली। तो वो पिनोसाइटोसिस।
तरल पदार्थ को, तरल पदार्थ ध्यान रखना है दोस्तों, तरल पदार्थ को पीने का काम, जिसे कोशिका पान भी कहते हैं, जिसे कोशिका पी रही है तो इसे कोशिका पान, जिसे कोशिका पान कहते हैं, कोशिका पान, जैसे जल पान करते हैं ना, वैसे कोशिका पीती है तो कोशिका पान कहते हैं। अगली सक्रिय क्रियाएं, तो सक्रिय क्रियाओं में 2 क्रियाएं होती है, एक प्रासरण और एक विसरण। इसमें प्रासरण यानी कम सांद्रता से ज़्यादा की तरफ, और विसरण यानी ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विसरण होता है, यानी कोई चीज़ ज़्यादा है तो कम की तरफ जाएगी, कम है तो ज़्यादा की तरफ जाएगी, ये क्रिया चलती रहती है, उसे अपन सक्रिय क्रियाएं कहते हैं। तो दोस्तों ये अपने को यहाँ पे पहली चीज़ आ गई, कोशिका भित्ति के बारे में अपन ने पढ़ लिया है। इंपॉर्टेंट कि इसे कोशिका के आंतरिक अंगों को बाहरी अंगों से, वातावरण से अलग रखती है। यह कोशिका को निर्धारित रूप आकार प्रदान करती है। कोशिका भित्ति का निर्माण फास्फोजन और लिपिड से होता है। कोशिका भित्ति के दोनों तरफ कोशिका झिल्ली पाई जाती है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, जो कोशिका झिल्ली किसकी बनी हुई होती है, तो वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। कोशिका झिल्ली के 3 कार्य करती है, कौन कौन से, फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस और सक्रिय क्रिया। फेगोसाइटोसिस, अगर कोशिका के अंदर कोई जीवाणु विषाणु घुस जाता है तो उसको खाने का, भक्षण का कार्य करती है, तो उसे अपन फेगोसाइटोसिस कहते हैं। पिनोसाइटोसिस यानी कोशिका के अंदर तरल पदार्थों का आना, पिनोसाइटोसिस कहते हैं, जिसे अपन कोशिका पान भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे सक्रिय क्रिया, इसमें परासरण और विसरण, यानी कोशिका के अंदर जो भी चीज़ है वो कम है तो ज़्यादा की तरफ जाएगी, ज़्यादा है तो कम की तरफ जाएगी, ऐसा एक दूसरे में चलते रहना, वो सक्रिय क्रिया कहलाती है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। कोशिका का पहला पार्ट अपन ने कोशिका भित्ति पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे पर दूसरा पार्ट, कोशिका द्रव्य। चलिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं अपन कोशिका का दूसरा भाग पढ़ते हैं, वो रहने वाला है यहाँ पे कोशिका द्रव्य। यानी कोशिका के अंदर जो क्या भरा हुआ है, तरल पदार्थ भरा हुआ है, उसे अपन कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो दूसरा पार्ट देखें दोस्तों, दूसरा आएगा कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं साइटोप्लाज्म। देखिए दोस्तों, कोशिका द्रव्य क्या होता है। कोशिका द्रव्य क्या होता है, कोशिका भित्ति के अंदर, यानी कोशिका भित्ति ये है, दीवार है, तो इसके तो अंदर, और जो बीच में ये केंद्रक है, इसके बाहर चारों तरफ क्या भरा हुआ होता है, तरल पदार्थ भरा हुआ होता है, उसे अपन कोशिका द्रव्य कहते हैं। यानी कोशिका भित्ति के तो अंदर और केंद्रक के बाहर जो भी चारों तरफ जो पदार्थ भरा हुआ है, उसे अपन कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। दूसरी बात, कोशिका के समस्त महत्वपूर्ण अंग है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी, ये सब इसके अंदर ही, कोशिका द्रव्य के अंदर ही तैरते रहते हैं। ये अपने को यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में अपन देखते हैं, साइटोप्लाज्म के बारे में। वो रहने वाला है, इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य कहते हैं साइटोप्लाज्म। आगे देखिए दोस्तों, इसमें क्या होगा, कोशिका भित्ति के अंदर और केंद्र के बाहर, कोशिका भित्ति के अंदर और केंद्र के बाहर चारों तरफ एक तरल पदार्थ होता है। कोशिका भित्ति के तो अंदर और केंद्र के बाहर, ध्यान रखना है, कोशिका भित्ति तो यह है, इसके तो अंदर और केंद्र के बाहर चारों तरफ जो पदार्थ भरा हुआ होता है, उसे अपन कोशिका द्रव्य कहते हैं। ध्यान रखना है, साइटोप्लाज्मिक नाम से जानते हैं। आगे देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट आएगा, कोशिका के सभी महत्वपूर्ण अंग कोशिका द्रव्य
में तैरते रहते हैं, तैरते रहते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। यानी कोशिका के सभी महत्वपूर्ण अंग है वो किस में तैरेंगे, कोशिका द्रव्य के अंदर तैरते रहते हैं, उसी में घूमते रहते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों कोशिका द्रव्य अपन पढ़ रहे हैं। अब कोशिका जो महत्वपूर्ण अंग है कोशिका के अंदर जो इसमें तैर रहे हैं, उनमें से पहला अंग पढ़ेंगे अपन, वो आने वाला है। कोशिका द्रव्य ही पढ़ रहे हैं अपन, लेकिन कोशिका द्रव्य में जो पहला अंग आएगा उसे बोलेंगे अपन अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पहला अंग देखिए दोस्तों, कोशिका द्रव्य का पहला अंग आएगा उसे अपन बोलते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए दोस्तों अंतःप्रद्रवी जालिका क्या होती है, यानी कोशिका द्रव्य का पहला अंग कौन सा निकल के आ गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए दोस्तों इसके खोजकर्ता कौन है, सबसे पहले तो खोजकर्ता इसके खोजकर्ता कौन है, पोर्टर। ध्यान रखना है, पोर्टर महोदय, पोर्टर है वो इसके खोजकर्ता है। सबसे पहले तो अपने को ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, अंतःप्रद्रवी जालिका ये कोशिका में वाहिकाओं का कार्य करती है, यानी कोशिका के अंदर क्या करती है, वाहिकाएं इधर जाना उधर जाना इधर आना घूमने का काम करती है। तो ये कोशिका के अंदर वाहिकाओं का कार्य करती है। अगला पॉइंट ये है, कोशिका के अंदर तो दोस्तों इसको मैं मिटा देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा इसको 1 मिनट रुकिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको एक मिटा के दोबारा अंतःप्रद्रवी जालिका यहाँ से लिखेंगे। तो जे के दोस्तों यहाँ पे मैं एक बार इसको कोशिका द्रव्य है जिसे अपन साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसका पहला अंग पढ़ रहे हैं। उसके अंदर पहला अंग निकल के कौन सा आ रहा है, तो पहला अंग आएगा अपना, उसे बोलेंगे अपन अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसे अपन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका। तो ये सबसे पहले इसके खोजकर्ता कौन है, तो वो पोर्टर है। ध्यान रखना है, पोर्टर इसके खोजकर्ता है। आगे देखिए दोस्तों ये कोशिका में वाहिकाओं का कार्य करती है, वाहिकाओं का कार्य मतलब घूमने का काम करती है। दूसरी बात, ये कोशिका के अंदर क्या करती है, रासायनिक क्रियाओं का चयापचय करती है। ध्यान रखना है, कोशिका के अंदर रासायनिक क्रियाओं का चयापचय करती है। आगे देखिए दोस्तों, यह कोशिका के अंदर रासायनिक क्रियाओं का चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म चयापचय करती है। यानी ये रासायनिक क्रियाओं का क्या करती है दोस्तों, ये रासायनिक क्रियाओं का चयापचय करती है। ध्यान रखना, ये भी इसे कोशिका का प्लेटफॉर्म कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रवी जालिकाओं को अपन क्या कहते हैं, तो इसे कोशिका का प्लेटफॉर्म ध्यान रखना है, प्लेटफॉर्म कहते हैं। इंपॉर्टेंट याद रखना है, कोशिका का प्लेटफॉर्म अंतःप्रद्रवी जालिकाओं को कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों, ये 2 प्रकार की होती है। अंतःप्रद्रवी जालिका 2 प्रकार की होती है। ये 2 प्रकार की होती है 2 प्रकार की होती है। एक कौन सी, एक चिकनी और दूसरी खुरदरी। ध्यान रखना है दोस्तों, एक चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका
और दूसरी खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका। तो जो चिकनी होती है उस अंतःप्रदवी जालिका के ऊपर तो क्या पाया जाता है, चिकनी के ऊपर तो पाया जाता है वसा। इसके ऊपर वसा यानी फेट वसा पाई जाती है। और जो खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका है इसके ऊपर राइबोसोम पाया जाता है। इसके ऊपर राइबोसोम पाया जाता है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अंतःप्रदवी जालिका दो प्रकार की, एक चिकनी और दूसरी खुरदरी। इसके अलावा दोस्तों अंतःप्रदवी जालिका की अगली बात ये आएगी, जो स्तनधारी होते हैं, जो दूध पिलाते हैं, उनकी आरबीसी में कौन सी अंतःप्रदवी जालिका नहीं पाई जाएगी। इंपॉर्टेंट याद रखना है, नोट लगा के लिख लेना है दोस्तों। ये स्तनधारी यानी जो मैमल्स होते हैं, स्तनधारी की आरबीसी में यानी रेड ब्लड कार्बल्स, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, तो स्तनधारी की आरबीसी में यह नहीं पाई जाती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों देखिए अपन इसके बारे में कोशिका द्रव्य पढ़ रहे हैं। कोशिका द्रव्य दूसरा पार्ट, उसमें से जो पहला अंग निकाल के पढ़ रहे हैं अपन, वो पढ़ रहे हैं अंतःप्रदवी जालिका। तो खोजकर्ता पोर्टर कोशिका में वाहिकाओं का कार्य करती है अंतःप्रदवी जालिका। ये कोशिका के अंदर रासायनिक क्रियाओं को चयापचय करने का काम करती है। कोशिका का प्लेटफॉर्म कहते हैं अंतःप्रदवी जालिका को। और ये दो प्रकार की होती है, एक चिकनी अंतःप्रदवी जालिका, दूसरी खुरदरी। चिकनी होती है, इसके ऊपर वसा पाई जाती है, और जो खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका होती है उसके ऊपर राइबोसोम पाया जाता है। और दोस्तों जो स्तनधारी होते हैं, जो मैमल्स होते हैं, जो दूध पिलाती है अपने बच्चों को, उनकी आरबीसी होती है, उनके अंदर ये नहीं पाई जाती है। अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों पहला अपन ने कोशिका द्रव्य का पहला अंग पढ़ लिया अंतःप्रदवी जालिका। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर पढ़ते हैं अपन दूसरा अंग इसके बारे में। तो चलिए दोस्तों आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब अपन देखते हैं इसके अंतःप्रदवी जालिका यानी कोशिका द्रव्य में पहला जो अपन पॉइंट निकाल के पढ़ रहे हैं अंतःप्रदवी जालिका। इसके बाद में आता है माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन आज किसी कारणवश यही क्लास रोकेंगे, इसका कल वापस अपन यहाँ से स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। तो क्लास कैसी लगी वो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।